नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं बिग हाउस ऑफ ड्रीम। आज का जो वीलॉग है वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के विजिट पे ऊपर पहुंच चुके हैं और जिनको हसीना वाजिद साहिबा ने उनका इस्तकबाल किया, उनको बुके दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश के लोग जो हैं वो सड़कों पे निकले हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे थे जो 7 दिन से चल रहा था। और उस एहतजाज में आज आपने देखा कि बांग्लादेश का तमाम पूरा का पूरा मुल्क सड़कों पे है। इसके ऊपर इंडियन जो मीडिया वो ये बात कर रहा है कि ये तमाम लोग जो बाहर निकले ये मदारिस से रिलेटेड है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है जो ये चाह रही है कि मोनोपोली क्रिएट की जा रही है वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तमाम लोग सिर्फ इसी मकसद के लिए बाहर आए थे कि इस फसादी आदमी को अपने मुल्क नहीं आना चाहिए, जबकि आज उनका जो है रिपब्लिक डे है जहाँ पर इसको बुलाया बुलाया गया है बल्कि। और दूसरी तरफ एक चीज़ आप और देखें कि लोगों ने वहाँ पर जो है वो गाय की कुर्बानी की और उसका खाना बना के लोगों में तक़सीम किया, इसको ज़लील करने के लिए और इसको ख़ाक में मिलाने के लिए कि यार ये देखो तुम्हारी इज़्ज़त का फ़लूदा निकाल दिया हमने नरेंद्र मोदी को। आपको मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ यहाँ पर। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद अपडेट रह सकें। इंडिया के अंदर जो आपने चीज़ें देखी मुसलमानों के ऊपर जो इंडियन का फ़साद देखा, फिर वो किसानों का मसला देखा, फिर लोग सड़कों पे बैठे रहे, फिर इंडियन जो थे उन्होंने आपने देखा इंडियन मोदी ने क्या किया, कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन लगा के रखा, उधर क्या कुछ नहीं होता रहा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस तरह के फसादी आदमी को कभी भी अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो वो तो आ गया, अब वो इस टाइम क्यों आया है? सवालिया निशान ये भी था। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक जो है कल रात को जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने एक बयान दिया जिसके ऊपर उन्होंने कहा इसके आने से कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा चाइना जो सुपर पावर बनने के लिए पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, वो कभी भी नहीं होने देंगे। जब तक वो कहता है मैं मौजूद हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करे, क्योंकि इस टाइम सुपर पावर अमेरिका है तो वो कभी भी नहीं चाहता कि दूसरा मुल्क उसकी जगह सुपर पावर बने। लेकिन इस टाइम ये जो तमाम चीज़ें मोदी का विज़िट बेसिकली अमेरिका की तरफ से पैगाम था बांग्लादेश को कि वो जो झुकाव कर रहा है चाइना की तरफ वो बल्कि हमारी तरफ करे, ना कि वो चाइना के साथ मिले। लेकिन आप देखें कि चाइना जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रेड का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरे ममालिक जितने भी मुल्क हैं दुनिया के अंदर, उनके साथ ट्रेड उनकी बेहतर हो सके। और वो ये भी चाहते हैं कि ये तमाम लोग एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ लड़े ना, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी मुल्क के साथ दूसरे मुल्क की जंग होती है तो उससे इर्द गिर्द के तमाम ममालिक को भी नुकसान होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ एक मुल्क में जंग होगी तो बाकी जो है वो सुकून की नींद सो रहे हैं, नहीं, दूसरे मुल्कों में भी ये चलता है। लेकिन ये जो होना है, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग जो कहा गया है, जो अहादीस में आया है और इन तमाम चीज़ें, वो तो बरहक है, उससे आप नहीं, हम और आप जो है ना उस पर ये नहीं कह सकते ये ऐसा नहीं होगा, ये जो होना है वो होना है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस टाइम जो है ना ये तमाम लोग बिज़नेस की तरफ सोच रहे हैं। चाइना जो है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बिज़नेस है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, बल्कि इन दोनों को एक टेबल पे बैठना चाहिए। जैसे कश्मीर का मसला जो है वो इनके दरमियान शुरू से चलता आ रहा है और वो चाहते हैं कि इस मसले को अब जो है रिज़ॉल्व किया जाए, ना कि इसको बढ़ाया जाए। बांग्लादेश के अंदर अवाम इसी वजह से बाहर निकली हुई है कि इस किस्म के फसादी आदमी को हम अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब आप देखें जो है चाइना इस बात पे भी प्रेशर डाला हुआ है इंडिया के ऊपर कि वो अपने इर्द-गिर्द के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें। आपको हमने एक पिछले व्लॉग में बात की जिसमें बताया था कि जो है वो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर आ रही है ट्रेनिंग के लिए। ये तमाम चीज़ें हैं, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ये अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें एक दूसरे ममालिक के साथ। जो इस चीज़ का जो है ना बेहतर मुस्तकबिल के लिए बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बात बताते चलें कि हसीना वाजिद साहिबा जब से अपने मुल्क में बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, उनकी वजह से जो है ना बांग्लादेश बहुत तरक्की कर रहा है और उस बात का क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि हम जो है चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, लेकिन अमेरिका का प्रेशर जो है वो अपनी जगह मौजूद है। अमेरिका जो है वो कभी नहीं चाहता कि चाइना जो है वो अपने ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ ठीक करे। लेकिन मोदी यही पैगाम लेके जो बांग्लादेश पहुँचे हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको नज़र आएगा जब पाकिस्तान आएँगे, वहाँ पे भी यही आगे बात करेंगे
कि आप जो है वो चाइना के ताल्लुकात को गवादर के अंदर जो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं गवादर को लेके हो रही हैं। इंडिया कभी भी बर्दाश्त नहीं करता उसके दूसरे मुल्क में वो फले फूले। इंडिया नहीं चाहता, वो इसीलिए अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल के बैठा हुआ था कि वो हमारी मदद करे। जब लद्दाख का मसला आया तो उसने कहा कि आप हमारी मदद करें ताकि हम पाकिस्तान और चाइना का डट कर मुकाबला कर सकें। अमेरिका ने उस टाइम हाथ नहीं पकड़ाए और अब जो है वो चाइना जो है वो इंडिया को बिल्कुल दबोच के बैठा हुआ है और वो कहता है कि जी आप एक टेबल पे बैठे और अपने जितने भी मामला ख़राब हैं दूसरे ममालिक के साथ उनको ठीक करें। एक और चीज़ जो आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी, वो ये कि आपको पता है कि जो बाइडेन ने एक और ये भी बयान दिया कि यकम मई से जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी फ़ोर्सेस जो मौजूद हैं, वो वहाँ से अपनी फ़ोर्सेस नहीं उठाएँगे। अब तालिबान के दरमियान जो उनके मुज़ाकरात हुए थे, वो इसी चीज़ को लेकर हुए थे कि ये अपनी फ़ोर्सेस यकम मई तक से वहाँ से उठा लेंगे। लेकिन अब जो है वो डट गया अमेरिका इस बात को लेके कि हम जो है इस साल तो नहीं 2024 तक 2024 तक जो है ना अपनी फ़ोर्सेस वहाँ से निकालेंगे। जिसके ऊपर उनका बयान ये सामने आया तालिबान का, वो कहते हैं कि अगर आपने अपने मुआहदे के ऊपर पूरा ना उतरे तो फिर हालात आपके सामने होंगे और आपको उनका मुकाबला क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके ऊपर लेके। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने रखी थी, बांग्लादेश के जो हालात थे वो भी आपके सामने रखे थे, ताकि आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल सके कि इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो भी और इर्द-गिर्द के ममालिक में जो चल रहा है वो भी। पाकिस्तान जो है वो इस टाइम आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह उसके उसके मामला दूसरे मुल्कों के साथ बेहतर हो रहे हैं। जैसे अब बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं। रशिया जो है डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर गवादर को लेके। ये गैस का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है रशिया और पाकिस्तान के दरमियान में, ये भी चाइना ने करवाया है। लेकिन इसके ऊपर ये है जो पहले परसेंटेज के ऊपर बात की जा रही थी, अब जो है वो उन्होंने परसेंटेज पाकिस्तान के मुताबिक तय कर ली। 76% जो है वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो पाकिस्तान को मिलेगा, 26% ये रशिया लेके जा रहा है इसके ऊपर गैस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट पहले तो नहीं थी, लेकिन अब जब से गवादर के अंदर इमरान खान साहब जब से मौजूद हैं और वो डेवलपमेंट आपके सामने होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी थी, वो ये है कि ये तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं आपको, इंडिया पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी जो है उनको ट्रेनिंग देने जा रही है। ये रशिया जो हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और ये इसमें तुर्की आ रहा है, अमेरिका जो है वो अपना फसाद तो डाल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बिज़नेस के बारे में भी सोचता है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जो बांग्लादेश है उसके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ये तमाम गवादर जब से पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा और यहाँ पे डेवलपमेंट जब से हो रही है, इस चीज़ को देखते हुए ये तमाम ममालिक एक शहद उसके ऊपर मक्खियाँ तमाम चिमड़ रही हैं। ये चीज़ें आपके सामने रखी हैं। आज का वीलॉग जो था वो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान पीर उमैर को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और इसके बाद एसओपीज़ पर ज़रूर अमल करें। जो गवर्नमेंट कहती है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एसओपीज़ पर अमल करें, अपनी भी हिफ़ाज़त करें और अपने इर्द-गिर्द के लोगों की भी हिफ़ाज़त करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।